डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे एक ऐसे विधेयक पर अपनी बात रखने का मौका मिला है जिसकी शुरुआत में 2 लाइन के साथ में करना चाहूंगी। जैसे सूखी डाली के टूटे बिखरे पत्ते, ऐसे होते हैं मासूम अनाथ मजबूर बच्चे। वो बच्चे जो भविष्य की धरोहर हैं, लेकिन सामाजिक कमजोरियों और पूर्व की सरकार के दलमल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते आगे बढ़ती जा रही थी, जो हमारे समाज के माथे पर एक कलंक है। कहते हैं बच्चों का दर्द एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ पाता है। आज किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 को लेकर आने वाली मातृशक्ति, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी को इस विधेयक को लाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जो मातृशक्ति को और भविष्य की धरोहर को मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर हम सबको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनके इस कार्य करने की क्षमता को देख करके स्वर्गीय अटल बिहारी जी की एक लाइन याद आती है, मैं हमेशा से ही वादे लेकर नहीं आया, इरादे लेकर के आया हूं। और ये वही मजबूत इरादे हैं जो आज इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 जो 15 मार्च 2021 को माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया विधेयक का आशय किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2015 में बालकों को गोद लेने की प्रक्रिया में संशोधन करना है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कानून का उल्लंघन करने वाले और देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है। यह संस्थागत और गैर संस्थागत प्राणी के माध्यम से कमजोर बच्चों के लिए एक सुरक्षा जाल को अधिदेशित करता है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हित में न्याय और मामलों को निपटान बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण को आदेशित करता है। इस अधिनियम को 2016वीं लोकसभा में भी संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें न्यायालय शब्द की जगह जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्ट्रेट को करना था, लेकिन चर्चा न होने की वजह से ये जो है 16वीं लोकसभा विघटन के साथ ही यह बिल भी विघटित हो गया था। आज इस विधेयक को लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी और बधाई देते हुए उन बच्चों की पीड़ा को भी कहना चाहूंगी, वाह रे ऊपर वाले तूने भी क्या कमाल किया, वाह रे ऊपर वाले तूने भी क्या कमाल किया, किसी को सब कुछ दिया और मेरे हिस्से से माँ बाप को ही छीन लिया। क्या सच में आसमां से टपकाया है हमें, क्या सच में आसमां से टपकाया है हमें, जो हमसे जीने का सहारा ही छीन लिया। धन्य है आज माननीय मंत्री जी जो ऐसे बच्चों को समय पर सहारा देने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए कार्य कर रही हैं और इतना अच्छा बिल लेकर के आई हैं, जहां पर CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पता ही नहीं होता था कि उनके अंडर में क्या आता है, जिसकी चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने भी इलाहाबाद 4 साल की बच्ची को लेकर के किया था जो जघन्य अपराध हुआ था। ऐसे चाहे इलाहाबाद हो, भागलपुर हो, या तमाम ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं जो समय पर न्याय नहीं मिल पाता था। आज उस न्याय को दिलाने के लिए माननीय मंत्री जी जो कदम बढ़ा रही हैं और जिले स्तर पर लोगों को उनको सशक्त करके न्याय दिलाने का काम कर रही हैं, निश्चित तौर पे वो सराहनीय है। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। इसमें सबको एक समान रखा गया है। ये हमारी सरकार की पहचान है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लेकर के चलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें भी उस चीज को ध्यान रखा गया है। यह विधेयक स्वागत योग्य है। यदि हम इतिहास में भी जाना चाहें तो कबीरदास जी एक जीता जागता उदाहरण है। आज जो माननीय मंत्री जी विधेयक लेकर के आई हैं, जिस तरह से बच्चों का पालन पोषण, उनका संरक्षण होगा, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें एक फिर कबीरदास मिल सकते हैं, परमहंस मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और तमाम ऊंचे पदों पर विराजमान हो सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त करने के लिए न्यायालय शब्द के
जगह जिला मजिस्ट्रेट लाया जा रहा है, निश्चित तौर पे यह भी सराहनीय है क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने का एक बहुत अच्छा तजुर्बा है और इसके माध्यम से उन्हें सामाजिक कार्यों को भी करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ जो अभी तक जैसे 900 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस तरह के केसेस भी नहीं पेंडिंग होंगे और आगे भी जो भी होगा उसे समय रहते न्याय भी मिलेगा। माननीय मंत्री, मैं माननीय सभापति जी बस 1 मिनट लेना चाहूंगी। मुझे लगता है बाल अपराध मुख्यतः 2 कारणों से होता है, या पर्सनल फैक्टर होता है या सिचुएशनल फैक्टर होता है। अब उसमें दोनों ही फैक्टरों में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। हम कानून बना रहे हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार लगातार शिक्षा पर जोर भी दे रही है और कार्य भी कर रही है, लेकिन हमें पेरेंट्स को भी इस चीज के लिए जागरूक करना होगा ताकि वो शिक्षित हो। माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगी क्योंकि माननीय सभापति जी एक अनुरोध के साथ बात को विराम दूंगी क्योंकि माननीय मंत्री जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इसलिए मैं चाहूंगी क्योंकि आज एक संस्कृति सभ्यता बदलती सी जा रही है जहां हम परिवार के लोग बच्चियों को सुरक्षित रखने का काम करते थे, वहां पर आज हम आपसी देश की वजह से बच्चियों को ला करके थाने चौकी में खड़ा करते हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ होता है, उसके बाद भी उस बच्ची के ऊपर लांछन लगा करके उस बच्ची को कहीं न कहीं मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी इस पे भी विचार करके एक ऐसा विधेयक बनाया जाए जो हमारी बच्चियों को या महिलाओं को प्रयोग करते हैं